नमस्कार दोस्तों। आज मैं जितने भी स्टूडेंट नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रीजनिंग लेके आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मैं आज 20 क्वेश्चन कराऊंगा और आपके एग्जाम में ये 20 के 20 फंसेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको जो जो टाइप कराता जाऊँ उन टाइपों को आप अच्छे से देख लोगे तो 1 सेकंड में किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन को पहचान सकते हो। वो मैं आज आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ। तो आज आपको 20 क्वेश्चन देखने हैं। 20 क्वेश्चन में मैं 5 टाइप कवर करूंगा। अगर आपने ये 5 टाइप समझ लिए तो ये सोचना कि रीजनिंग में काफ़ी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी और किसी भी क्वेश्चन को देखने के मैं 1 सेकंड के बाद उसको सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है। तो मैं आज आपको टॉप कराऊंगा। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो दे दी है। देखो इस वाले टाइप को देखेंगे। ठीक है। ये वाला देखो टाइप है। इस वाले टाइप में देखेंगे क्या होता है। देखो प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय त्रिज्य त्रिभुज वर्ग वृत्त, इसके देखो या तो त्रिभुज देगा या वर्ग देगा या वृत्त देगा, के भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर के दूसरे। मैं आपको समझाता हूँ। इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको समझाता हूँ क्या चित्र है। देखो इस वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या दोस्तों, सबसे पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखो एक आपको चित्र दिया गया होगा, उसका कुछ हिस्सा काट दिया गया होगा। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ रहा होगा। एक आपको चित्र दिया गया होगा। मान लो देखो ये आपके पास एक कोई चित्र है। ठीक है। मैं इसमें से ऐसे करके ऐसे एक हिस्सा बाहर निकाल दूं। ठीक है। जब बाहर निकाल दूं तो देखो मैं आपको रिमूव करके दिखाऊं। इस वाले हिस्से को मैं रिमूव कर दूं तो अब बताइए। देखो इस वाले हिस्से को मैं रिमूव कर दूं, फिर उसके बाद देखो इस वाले हिस्से को मैं पूरा कर दूं। अब बताइए जो रिमूव हुआ है वो हिस्सा कौन सा था जो यहाँ से गायब है। तो इस वाले हिस्से को ऐसे कर दो, उसके बाद इस वाले को दाब लो, इस वाले को, सुई आपको निकल आएगा। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे निकालेंगे। एक ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक क्या है। ठीक है। मैं पूरी की पूरी ट्रिक कराता हूँ। इससे पहले मैंने काफी ज्यादा वीडियो दे दी है। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर आप ट्रिक के चक्कर में आप भूल जाओगे चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत अच्छा मौका आप गवा दोगे। इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो ये सोचना कि किसी भी क्वेश्चन को उड़ा दो, किसी भी क्वेश्चन को। देखो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, इस चित्र को पूरा करना है। ठीक है। ये हमने मान लो पूरा कर दिया। अब ये वाला है, इसको हम काटेंगे, ये वाला काटेंगे। ठीक है। ये वाला मान लो हमने काट दिया, इग्नोर कर दिया। इस पे हाथ रख लेना। आप क्या करोगे, अगर आपके पास रियलिटी में चित्र है तो उस पर हाथ रख लेना। अब देखो इसके जैसी जो आकृति है, देखो इसके जैसी आकृति है, इसके जैसी आकृति कहाँ पे है बताइए। ये जो आपको दिख रही है कहाँ पे है, तो ये आपको हमें साफ साफ दिख रही है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है यही वाली आकृति। देखो आपको कुछ नहीं करना, बहुत मस्त ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। इससे आसान ट्रिक कहीं नहीं हो सकती। ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है। इसी तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चनों को करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को बता दीजिए। मैंने देखो एक टारगेट रखा है। अगर टारगेट में क्या है कि मेरे जल्दी से जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर, 1 के सब्सक्राइबर कराओगे तो आपको ये सोचना का मैं जिस बच्चे ने मेरे लिए थोड़ी हेल्प की तो उस बच्चे को मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ दूंगा। उसके लिए प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाऊंगा, हैंड से लिखे हुए नोट्स, वो मैं उसको प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है। उसको मैं ट्रिक की कुछ बुक दूंगा जिससे उसको काफ़ी फायदा होगा। अगर आपको ट्रिक सीखनी है मैथ की तो आप वहाँ से ट्रिक सीख सकते हो। देखो मैं आपको बताऊं कैसे कैसे ट्रिक होती है, वो आप वीडियो में आके देख लो। और वैसे मैं इस पे फिलहाल बात कर लूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है। इसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसी ट्रिक होती है। ठीक है। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है कि हमें इस चित्र में बताना कि यहाँ पे कौन सी चीज आएगी। अब बात तो सही है, आपकी बात तो सही है, लेकिन हमें पहचानना है रियलिटी में कि कौन सी चीज आएगी यहाँ पे। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे बताइए। देखो मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ से इस गौर से देखो इस वाले चित्र को। अगर हम इस वाले चित्र को यहाँ से देखें तो ये ऐसा ही तो है, सिंपल। ऑप्शन नंबर ए में ही तो दिख रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में ही तो दिख रहा है। ये वाला जो चित्र दिख रहा है पीछे वाला, ये लकीर तो वैसे ही है। ये बीच वाली सेंटर की लकीर है, उसके बाद एक और लकीर उसने अपनी तरफ से रख दी है। और अगर हम इस वाले को ऐसे करके पूरा मिला दें, ऐसे करके देखो पूरा मिला दें। अब देखो मैं एक बार इसको साफ करके आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है। एक बार समझने की कोशिश करो, उसके बाद में थोड़ा इसको पतला भी कर लेता हूँ। ठीक है। जिससे आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। अब देखना। ठीक है। मान लो हमने इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे लेके आए और इसको ऐसे लेके गए। ठीक है। हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है। हमने ऐसे करके ऐसे मिला दिया और बीच से एक कट कर दिया। तो अब बताइए आपको कौन सा चित्र मिल रहा है। तो ये देखो ये वाला आप पहचान सकते हो। ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है, इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा। हमारा चित्र पूरा हुआ। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। अगर आप मेरी बात को समझते जा रहे हो तो आपको काफी ज्यादा आसानी होगी इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने में। देखो तीसरे वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो मैंने अब नेल भी जो है ना पतली कर ली है इसकी। देखो देखो इसको कैसे करेंगे। इसको पूरा गोला बना दो। जब आप पूरा गोला बनाओगे तो हम क्या करेंगे, देखो इस वाले हिस्से को मिटा दो।
मान लो देखो मैं आपको बताऊं इस वाले हिस्से को कैसे मिटा लेंगे। देखो इसको देखो, हमने देखो ऐसे मिटा दिया, ये वाला मिटा दिया। अब बताओ, देखो मैं आपको एक साफ करके भी बता दूं। अब बताओ, मान लो ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब बताओ आपके पास बचा क्या। अब आप पहचान सकते हो, अब आप पहचान सकते हो। बताओ, देखो मैंने आपको साफ करके बता दिया, आप पहचान सकते हो कौन सा है, बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यही तो बचा। अगर आप पूरे वाले देखो, ऊपर वाले को मैं करके बताऊं, ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को पहले तो मैं सबको साफ करके बताऊं। इसी तरीके से मैं आपको साफ करके बताऊंगा तो बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो किसी भी क्वेश्चन को निकालने की मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा। देखो कुछ नहीं करना, बस उसको दाब लेना, दाबने के बाद तुरंत आपका आंसर निकल आएगा। अगर आपने ये तरीका फॉलो कर लिया ना, तो ये सोचना कि एग्जाम में आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। देखो यहाँ पे देखेंगे, देखो इस वाले को देखेंगे, ठीक है। इसको साफ करेंगे यहाँ से, ठीक है। मान लो हमने साफ कर दिया ये। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन को देखो मैं साफ करने की ट्राई कर रहा हूँ, साफ हो रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी ये नील चल नहीं रही थी। हाँ चलो साफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको साफ करेंगे तो ये भी साफ हो रहा है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले हम कलर लेंगे इस वाले को, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ कैसे करेंगे। ये वाला चित्र है, ठीक है, हमने क्या करना है कि ये पूरा बना लेना है। तो हमने क्या कर दिया, ये पूरा बना दिया। अब बात सही है, देखो छोटा छोटा रह गया, देखो इसको लेके देखो, अब देखना इसको मैं पूरा बना के दिखाऊं, उसके बाद आपके समझ में तुरंत आएगा। अगर आपने ये ट्रिक, देखो आपको कुछ नहीं करना, इसको पूरा कर देना है, इस वाले को पूरा कर देना। आपने ऐसे ही पूरा कर दिया। अब मैं इस वाले को क्या करूंगा, इस वाले को मिटा दूंगा। देखो इस वाले को मिटा दूंगा, अब देखना कैसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखना, मान लो ये मैंने ऐसे करके साफ कर दिया, ये यहाँ से साफ कर दिया, ठीक है। अब आपको तुरंत इसका ऑप्शन आप पहचान सकते हो। इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए, देखो इसका ऑप्शन क्या होगा, अब आपको दिख रहा है। अब बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, तो आप तुरंत बताओगे कि इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा। देखो अब आपको तुरंत दिख जाएगा क्या है ऑप्शन नंबर, बताइए। अब तो आपको दिख रहा है, मेरी बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यही तो बचा। इसी तरीके से इसमें देख लेना, ठीक है, इसमें देख लेना, ये मैंने करा दिया वैसे तो, इसको भी ऐसे ही करके देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी दूसरे वाले में। तीसरा वाला मैंने बता दिया, चौथे वाले पे बात करते हैं, चौथा वाला क्या है। जब चौथे वाले पे बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मामला है, कुछ नहीं करना। देखो इस वाली लकीर को पूरा करना है ऐसे करके, ठीक है। इस वाली लकीर को पूरा करना है ऐसे करके। अब इन दोनों को मिला देना है, ठीक है, इन दोनों को मिला देना है। अब देख लो कौन सी चीज मिल रही है। अब देखो ये वाला, देखो मैं आपको गैप बताऊं, देखो इसको ऐसे करके देखो, ठीक है, इसको ऐसे करके देखो। अब थोड़ा काला काले से को भूल जाओ, और ये रेड रेड दिख रहा है, इस पे ध्यान दो। देखो यहाँ से ये देखो एक छोटी सी ऐसे लिख रही है, तो ऑप्शन नंबर देखो आपको ऑटोमेटिक दिख गया होगा कि 24 में का सी आंसर है। क्योंकि देखो, देखो यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे है, फिर उसके बाद ऐसे है, फिर उसके बाद ऐसे गया है, फिर उसके बाद ऐसे है, फिर उसके बाद ऐसे है। तो आप तुरंत पहचान सकते हो, देखो ऐसे करके ये सेम टू सेम कंडीशन है, तो आप तुरंत पहचान सकते हो ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिस बच्चे के समझ में आ रहा हो तो वो कमेंट में बताएं कि हाँ मेरे समझ में आ रहा है, जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा। देखो इस वाले प्रश्न में देखेंगे, ये वाले प्रश्न जो हैं हम कराएंगे तो ये वाले हैं दर्पण की। अब दर्पण में क्या होता है, मान लो आपके पास देखो बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आपने किसी ने यहाँ पे शीशा लगा दिया तो बी कैसे देखेगा, बी कैसे देखेगा, बी ऐसे देखेगा आपको, ठीक है। अगर आपके सामने सी लिखा है तो सी के यहाँ पे शीशा लगा दिया तो सी ऐसे देखेगा आपको। तो इस तरीके से मिरर वाले क्वेश्चन आएंगे। मिरर वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट आते हैं मिरर से। तो मिरर वाले को भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक लाइन में एक एक सेकंड में हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो इस बारे को ट्रिक से कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक देखना क्या है। देखो सबसे पहले पी है, तो पी का किधर मुंह होगा, इधर ही मुंह होगा। तो देखो हम सबसे पहले ऑप्शन पे बात करेंगे, इसमें इधर मुंह है नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें है, इसमें है, इसमें सी है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब 2 बचे। अब देखेंगे पी के बाद क्या है, ओ है। देखो यहाँ पे पी के बाद ओ है और यहाँ पे पी के बाद आर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एक बचा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। यहाँ से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं मिल सकती, पक्का मेरी गारंटी है। इस तरीके से देखो आप सॉल्यूशन करके देखते हैं, मैंने सॉल्यूशन तो कराया ही नहीं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पी है, तो देखो यहाँ पे पी इधर कोई मुंह करके लगी हुई है, लेकिन ये अगर हम मिरर में देखेंगे तो उल्टी बनेगी, अपोजिट बनेगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब इस वाले आंसर पे करेंगे, देखो यहाँ पे सी है और हमें जबकि पी चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखो ये है, अब ये है, इसके देखो पी के बाद पीछे क्या है, ओ है, और यहाँ पे इसके पीछे आर है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। कोई रोकने वाला नहीं है आपका सिलेक्शन। अगर इस तरीके से आपने कंडीशन से आपने अप्लाई कर लिया। देखो 6वें क्वेश्चन पे बात करेंगे, इसी तरीके से देखना आपको 6वां,
और मात्र 1 सेकंड में सॉल्यूशन करना है। बस देखने के बाद 1 सेकंड लगनी चाहिए, करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट में जरूर बता दे, ठीक है, कमेंट में जरूर बता दे। अब देखो मैं आपको बताऊं कि देखो ये देखो काला काला सा धब्बा देखना है आपको, कहाँ पे, इस वाले कोने पे, और यहाँ पे इस वाले कोने पे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बात तो ये भी सही है, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने ये ऑप्शन दिया था, ठीक है। देखो मैं इसको साफ करके बताऊं कि कुछ बच्चे कंफ्यूज कैसे हो रहे थे, वो भी मैं आपको बता दूं। देखो इधर देखेंगे, देखो कैसे करेंगे। देखो ये जो कोना है, सबसे पहले इस वाले कोने पे बात करेंगे, तो ये देखो कोना इधर से ही है, तो इधर से ही स्टार्टिंग होना चाहिए। अब इसमें इधर से है नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें काला काला है, लेकिन जबकि हमें कोना ये वाला चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें कोई कुछ है ही नहीं, तो ये ऑप्शन, ये तीनों कट गए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बचेगा, ठीक है। और मैंने आपको देखो यहाँ से बताया था, यहाँ से इस वाले पे लास्ट में है, तो इस वाले पे भी लास्ट में होना चाहिए। देखो यहाँ पे लास्ट में नहीं है, यहाँ पे लास्ट में नहीं है, यहाँ पे लास्ट में नहीं है, तो ये तीनों खाली हैं, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिस बच्चे को समझ में आया वो कमेंट में बताए, नहीं आया तो मैं दोबारा से उनको समझाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, समझने की कोशिश करनी है बस, और कुछ नहीं करना आपको। देखो मैं आपको साफ करके एकदम क्लियर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जैसे कि आपको ये देखना है, देखो एक तीर ऐसे लगा हुआ हो, अगर हम यहाँ पे मिरर लगा दें तो ये तीर कैसे दिखेगा, ऐसे करके ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब देखो इसको तीर ही मान लो ये तीर लगा हुआ है, तो ये इस कोने पे है, तो इस कोने पे से ही तो स्टार्ट होगा, एक ही कोने पे स्टार्ट हो रहा है ये। और इसके अलावा देखो यहाँ इस वाले कोने पे कुछ नहीं है, इस वाले कोने पे काला काला घेरा है, जबकि काला काला घेरा कहाँ होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था, और यहाँ भी कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया था वो कमेंट में बताए, मैं उनके लिए अलग से क्लास चला दूंगा, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो सेम टू सेम इसको क्वेश्चन को करने में मात्र 1 सेकंड लगेगा, और जिस बच्चे के समझ में आ रहे हैं वो सबसे पहले कर रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बता दें, ठीक है। देखो ये बैट बल्ला आपको दिख रहा होगा, इस बैट बल्ले का इधर को मुंह है, इधर को मुंह है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो इधर को मुंह होगा, इधर को मुंह। तो देखो इस वाले बल्ले का इधर को मुंह है, तो ये नहीं हो सकता। इस वाले बल्ले का उल्टा मुंह है, ये भी नहीं हो सकता। इस वाले बल्ले का भी उल्टा है, और एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बिल्कुल इजी है, कोई तीर ऐसे है तो वो ऐसे होगा, देखो समझने की कोशिश। देखो कोई तीर ऐसे है तो वो ऐसे होगा, कोई तीर ऐसे है तो फिर वो ऐसे होगा, ठीक है। समझ, देखो ई ऐसे बनती है तो मिरर में देखेंगे तो मिरर के बाद ई ऐसे बनेगी, ठीक है। बी ऐसे बनती है, मिरर में देखेंगे तो बी ऐसे बनेगी, ठीक है। आई का आई रहेगा, ए का ए रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8वें क्वेश्चन पे बात करेंगे, 8वें क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो कैसे कैसे 8वां क्वेश्चन है। देखो ये आपको बिंदी सी दिख रही होगी, जलेबी सी बाहर को निकली हुई है, तो इसमें बाहर को निकली हुई है, इसमें बाहर को निकली हुई है, इसमें अंदर हो सकती, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो एक ऑप्शन तो हम तुरंत ही देख के काट देंगे। उसके बाद देखो देखेंगे ये अपोजिट है, देखो ये वाले तीर बाहर को है, ये वाला बाहर को, ये अंदर को है। देखो इसमें तीनों एक ही डायरेक्शन में, ये नहीं हो सकता। इसमें तीनों देखो, ये इसमें देखो बार वाले दो किधर को, बाहर को है, लेकिन इसमें बार वाले अंदर की ओर है, ये भी नहीं हो सकता। एक बचा, एक ही ऑप्शन होगा, राजी नहीं गैर राजी होगा राजी नहीं गैर राजी होगा, यही ऑप्शन होगा बेटा, ठीक है। किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे होगा ये भी बच्चों को मालूम है, क्योंकि ये देखो ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, ये नहीं हो सकता। और इसमें क्या हुआ था, ये बिंदी अंदर की तरफ थी, ये भी नहीं हो सकता। इसमें क्या हुआ था कि ये तीनों का मुंह एक ही तरफ था, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, वी एकदम राइट आंसर। राजी नहीं गैर राजी सही करना पड़ेगा हमें तो ये, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाग हम देखेंगे, भाग जो हमारा है अगला भाग चल रहा है, ठीक है। इस वाले भाग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हमें समझने हैं। कागज फोल्डिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। अब कागज फोल्डिंग से आप क्या क्या करते हो, क्या क्या गलतियां करते हो, वो मैं आपको समझा दूं। मान लो देखो आपके पास कोई कागज का टुकड़ा है, ये ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से वो ऐसे करके दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आपने यहाँ से फोल्ड करके और यहाँ पर पहुंचा दिया, यानी कि इसका ये साइज हो गया ये, ठीक है, क्योंकि इसका ये साइज हो गया ये, यहाँ से हमने फोल्ड करके ऊपर को पहुंचा दिया, ठीक है। अगर कोई यहाँ कट लगाएगा तो ये कट जो लगेगा, देखो अगर कोई यहाँ पे कट लगाएगा, मान लो उसने ऐसे चित्र लगा दिया, तो ये यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, दोनों तरफ लगेगा, क्योंकि हमने ये फोल्ड करके इधर रखा है। अब देखो इसी को एक और बार फोल्ड करेंगे, मान लो यहाँ से देखो इसको फोल्ड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखो कोई यहाँ पे कट लगाएगा तो ये कट किधर को लगेगा, ये कट यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, ठीक है। अब देखो ऐसे ही देखो ये कागज फोल्डिंग है, यहाँ से ये कागज पहुंचा के इधर को फोल्ड कर दिया, और उसके बाद एक और इधर की साइड से फोल्ड कर दिया यहाँ पे इस वाले चित्र में। उस पर देखो एक ये कट लगा दिया और एक ये वाला कट लगी है। अब देखो यहाँ पे ये कट पास में है,
यहाँ पे ये कट पास में, तो यहाँ भी देखो एक कट इधर है तो एक कट इधर भी हो जाएगा ऑटोमेटिक, यानी कि 2 कट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 2 कट एक साथ तो हो नहीं सकते, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें 4 कट हो गए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो हमारी जो लकीर थी, 2 लकीर थी, यहाँ पे अलग अलग 2 लकीर है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि देखो हमने ऐसे कट लगाया था, तो एक कट यहाँ पे लगेगा, देखो यहाँ भी लगेगा, एक कट यहाँ भी लगेगा, और ये 2 लकीर यहाँ पे होंगे, 2 लकीर यहाँ पे होंगे। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, जो 10वां क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ये भी ऐसे ही है, ये 10वां क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे ही है। इसमें क्या करना है, ये परसेंटेज वाला दिख रहा है, और हमने क्या करा है, सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया है, फिर उसके बाद ऐसे फोल्ड किया है, उसके बाद देखो इसको एक और बार फोल्ड कर दिया है। जब हम इसको खोलेंगे तो खोलने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपको पता है? जितने भी बच्चे हैं वो अभी साथ ही साथ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जो भी करना है वो सब करते हैं। देखो इसके ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो चारों तरफ उसने क्या कर दिया है, देखो एक ये पेपर था, ठीक है, पहले तो उसको यहाँ से फोल्ड कर दिया ऊपर की ओर, ठीक है, उसके बाद ये फोल्ड हुआ है, फिर उसके बाद देखो इधर से इधर को फोल्ड कर दिया है, ऐसे करके इधर को फोल्ड कर दिया है। जब ये फोल्ड हो गया उसके बाद देखो उसने क्या कर दिया, यहाँ से इस कोने से ये भी कोना फोल्ड कर दिया है। जब हम यहाँ पे कुछ करेंगे हरकत, तो पूरे में हो जाएगी, तो इसी तरह पूरे में होगी। वो है देखो, एक और बात बताऊं मैं आपको, जब उसने काटा है तो देखो ऐसे परसेंट रखी है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। जब उसने काटा है तो ऐसे परसेंट रखी है, ठीक है, ऐसे परसेंट रखी है। लेकिन जब उसके जो चौकोर काटेंगे, देखो यहाँ भी एक और कट है, देखो इधर को देखो कट है, देखो यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे कट है, यहाँ से इधर को फोल्ड किया तो यहाँ पे एक कट है, तो ये कट पूरे में होना चाहिए। जब पूरे में होगा तो ये वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे पूरे में कट नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें पूरे बराबर बराबर ये परसेंट दिया है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें थोड़ी सी परसेंट दी है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। इस वाले को देखेंगे, देखो यहाँ पे एक बिंदी लगा दी ऊपर, तो बिंदी ऊपर लगा दी, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? एक बिंदी ऊपर लगा दी तो इसका मतलब हुआ ये बिंदी चारों कोने में लग गई। एक कोने का मतलब है 4 कोने में लग गई, और 4 कोने हम चेक करेंगे, इसमें तो 2 ही बिंदी हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 2 बिंदी हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें 4 बिंदी चाहिए, 4 बिंदी इस वाले कोने में, इस वाले कोने में, तो बिंदी तो आ गई। अब उसके बाद देखो हम किसी भी चीज में यहाँ कट लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे चारों चित्र में ऐसे करके बराबर बराबर कट लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 12वां क्वेश्चन देखेंगे। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, वो कमजोर होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो समझ में जरूर आएगा आपके। आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा ये सोचो, कब तक नहीं आएगा। ठीक है, कभी ना कभी तो आना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने कट लगाया तो ऐसे करके कुछ जल्लर सी बना दी है, लेकिन यहाँ पे तो गोला है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, हम एक दो क्वेश्चन तो देखने के बाद ही पहचान लेंगे कि कौन सा आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, देखो यहाँ भी हमने कट लगाया है, देखो इस वाले कोने पे लगाया तो ये चारों कोने पे फैल जाएगा, 4 कोने पे फैल जाएगा, तो ये तो 2 कोने पे फैला हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन बचे तो बीच में तो हमने कुछ हरकत ही नहीं की, तो बीच में इसके कैसे हरकत होगी, ये वाली जल्लत, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई सिलेक्शन नहीं रोकेगा, वीडियो को लाइक कर दो, कोई सिलेक्शन नहीं रोकेगा, सब्सक्राइब कर दो साथ ही साथ। अब देखो जो हमारा भाग है वो 9वां भाग है, 9वें भाग पर बात करेंगे। 9वें भाग में किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो 9वां भाग काफी कठिन भाग है, थोड़ा सा टफ है, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा टफ है। इसमें क्या होता है कि देखो ये डिब्बे डिब्बे से दे दिए, अब इनसे बोल दिया कौन सा चित्र बन सकता है। देखो कौन सा चित्र बन सकता है आप देख के पहचान सकते हो, इससे ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो, 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 ठीक है, ऐसे करके ये देखो कौन सा चित्र बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है, ये नहीं बन सकता, ये कोई नहीं बन सकता तीनों में से। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको तो एक सेकंड में कर देना। देखो ये डिब्बा से आपको ऐसे देख रहे हैं, देखो ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे देख रहे हैं। अगर हमें इस डिब्बे को घुमाएं तो ये ऐसे करके नहीं दिखेंगे, जब ऐसे करके देखेंगे तो चारों डिब्बों को ऐसे ऐसे करके रख दो, तो ये कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कोई रोक के दिखा दिया आपकी सिलेक्शन को, एक सेकंड में होंगे पूरे क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले बॉक्स की बात करें तो इस वाले बॉक्स में क्या करना है, देखो आपके पास ई ऐसी है और ये ई आगे को निकली हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट तरीके से घुसी हुई है पूरी इसके अंदर। तो देखो इसमें इसमें अंदर नहीं घुसी हुई है, इसमें अंदर नहीं घुसी हुई है, इन दोनों में अंदर घुसी हुई है, बात तो सही है। लेकिन ये देखो आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, 2 त्रिभुज और हैं, लेकिन इसमें तो कहीं त्रिभुज आपको दिख ही नहीं रहा। ये देखो बॉक्स बना हुआ है एक, और एक बॉक्स छोटा बना हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15वां का ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, इसको रट लेना।
ठीक है। इसके बाद देखो इस वाले ऑप्शन को देखेंगे, ये वाला थोड़ा टफ है, आपके दिमाग को घुमा देगा। अब आपको मैं कमेंट सेक्शन में भेज रहा हूँ कि इस वाले क्वेश्चन पे आपको आंसर बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। मैं देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको सॉल्यूशन देखो मैं सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, इसको मैं देखूंगा कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, जिस बच्चे के ये वाली चीज समझ में आ गई तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। मैं अब ऐसा ही करा करूंगा, देखो 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 2-3 उसी टाइप के समझा दिया करूंगा और आपको कमेंट में आंसर देखा करूंगा कि जिन जिन बच्चों का सही जा रहा है तो वो काफी ज्यादा हद तक तैयार है नवोदय के लिए। उसके अलावा देखो इस वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे, इस वाले क्वेश्चन पे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो 10वां टाइप है हमारा। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि देखो एक चित्र दिया हुआ होगा और उसमें उसी के तरीके का छांटना है। अब देखो ये वाली जो आपको आकृति दिख रही है इस वाले में किस में है, देखो मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं कि किस वाले में हो सकती है, हो सकती है नहीं, देखो मैं आपको सीधी सीधी बताऊं, देखो ये आपको देखो यहाँ पे देखना, ये त्रिभुज आपको कड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये देखो आपको पूरा पूरा बनाया हुआ दिख रहा है, उसके अलावा ऐसे है, उसके अलावा ऐसे है, देखो अब देखो पहचान लो, ये आपको दिख गई कि नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से देख सकते हो, आपको यहाँ से देख सकते हो, ये सेम टू सेम दिख गई, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये वाली आकृति कहाँ पे है, ये वाली आकृति देखो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये दिख रही है, और यहाँ पे एक ऐसे बना हुआ, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में आप बताओ, तो फिर लास्ट का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में बताओ कहाँ पे है, तो ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में कहाँ पे हो जाएगी आपको, ऑप्शन नंबर सी में डायरेक्ट ही दिख रही है, इसके अलावा किसी में नहीं, देखो आपको ये दिख रही है, ठीक है, आपको ये दिख रही है, कहीं भी नहीं है इसके अलावा, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के तौर पे मैंने दिया है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन, देखो 1 सेकंड में हो जाएगा, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, फिर दोस्तों को बताएं कि वहाँ पर नवोदय की तैयारी एकदम बेस्ट और ट्रिक से कराई जाती है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले, ठीक है। और जैसी भी देखो मैंने आपको 1 के जो सब्सक्राइबर है उसका टारगेट रखा है, अगर आपने मेरे 1000 सब्सक्राइब करा दिया तो जिस बच्चे ने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी तो उसी बच्चे को देखो मैं ट्रिक की आपको किताब दूंगा, हैंड से लेके नोट्स बनाऊंगा और सारे के सारे आपकी प्रॉफिट और लॉस सारी की सारी चीजें कराऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो को अंत तक देखते जाए।